हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग टेस्ट रिजल्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और जो मेरा टेस्ट रिजल्ट था उसमें कितने स्टूडेंट जो टॉप 5 में आए हैं उसके बारे में भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आपको बता दें, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो ओवरऑल बिहार के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में के लिए है, कोई एक पर्सनल नहीं है। तो बहुत से कॉलेज से स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और अपना रैंक को भी दिखाया। तो ये जो टेस्ट आपका चल रहा है ये आपका 2-3 वीक पहले से चलते आ रहा है। जो लोग अभी तक नहीं पता है या जो लोग अभी तक टेस्ट मतलब कि ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो ट्राई करें कि टेस्ट को ज्वाइन करें। सबसे पहले वो ग्रुप में ऐड हो जाए ताकि उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आपका ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। जो लोग अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है वो डिस्क्रिप्शन लिंक से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बता दें आपको कि इस बार जो संडे को आपको टेस्ट हुआ था वो एडवांस कम्युनिकेशन का टेस्ट हुआ था, ठीक है। एडवांस कम्युनिकेशन का टेस्ट हुआ था और इसका टेस्ट टाइमिंग था आपका 9 AM और ये गूगल मीट के द्वारा आपका लिया गया था, ठीक है। और आज आप लोग को टेस्ट रिजल्ट, सॉल्यूशन और ये सारा क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में आपका सेमेस्टर एग्जाम का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका अभी सॉल्यूशन देखेंगे और सॉल्यूशन के बीच में रिजल्ट आपका दिखाया जाएगा कि कौन स्टूडेंट कितना रैंक पे हैं और वो स्टूडेंट कौन से हैं, ठीक है। तो आपका ये यूट्यूब चैनल पे पब्लिश किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में, और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं मतलब 1-2 टेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इस लिंक को शेयर करेंगे और जो नए स्टूडेंट हैं वो इस इंट्रोडक्शन को देखें और बाकी स्टूडेंट जो है लिंक को शेयर करें, ठीक है। तो बता दें, द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ए टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, एवरी सब्जेक्ट टॉट बाय डिफरेंट टीचर, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, स्पेशल डाउट क्लास एंड डिस्कशन फैसिलिटी अवेलेबल, वीकली टेस्ट एंड सेट प्रैक्टिस सॉल्यूशन, यूट्यूब क्विज एंड टेलीग्राम क्विज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर 9204047883 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो आपको यहाँ पे है आलोक रंजन सर जो आपका MD हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस का। उसके बाद अभिषेक सर, आप बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे अभिषेक सर से। उनके बाद आपका विराज सर, अंशु सर, अनुराग सर एंड आनंद सर, ये हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस टॉप फैकल्टी अवेलेबल हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्ट का जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। लोग देखते हैं अब कौन कौन से क्वेश्चन आया गया था। तो ऐसा स्टूडेंट जो टेस्ट नहीं ज्वाइन किए थे, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहेंगे। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मॉड्यूलेशन इज डन इन ... मॉड्यूलेशन जो होता है कहाँ होता है ये बताना है। ट्रांसमीटर सेक्शन में होता है, रेडियो रिसीवर सेक्शन में होता है, या फिर दोनों सेक्शन में होता है, या नॉन ऑफ द एबव, इसमें दिया गया ऑप्शन में से कहीं नहीं होता है। तो बताइए मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है, मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है। तो चलिए 10 सेकंड आपका पूरा हुआ। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो होता है ये ट्रांसमीटर में होता है। कहाँ होता है, ये ट्रांसमीटर सेक्शन में आपका मॉड्यूलेशन प्रोसेस को किया जाता है, जहाँ पे लो सिग्नल को एक हाई सिग्नल में शिफ्ट किया जाता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके। और मॉड्यूलेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये सब तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव यूजफुल पावर इज कैरिड बाय। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में जो मेरा यूजफुल पावर होता है वो मतलब कैरियर बाय किससे होता है, कैरियर के द्वारा, साइड बैंड्स के द्वारा, बोथ साइड बैंड्स के द्वारा एंड कैरियर के द्वारा, नन ऑफ एबव। तो आपको क्वेश्चन ये कैरियर के द्वारा होता है या साइड बैंड या फिर दोनों के द्वारा होता है या नन ऑफ द एबव के द्वारा होता है। तो आपको बता दें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी AM वेव में जो यूजफुल पावर जो होता है वो साइड बैंड के द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है, साइड बैंड के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंडविथ इज डॉट 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 द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग के सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता है, उसको पेज में आपको बताना है बैंडविथ कितना होता है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसका बैंडविथ बताना है तो आपका ट्राइस होता है या 4 टाइम्स होता है, ट्वाइस होता है, नन ऑफ द एबव होता है। तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो एएम वेव में होता है, इसका जो बैंडविथ होता है, तो बैंडविथ इसका 2 FM के बराबर होता है। कितना FM? 2 FM, यानी ट्वाइस ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी। डैट मीन्स आपका सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस पर डायरेक्ट आपका फार्मूला बेसिस आपका न्यूमेरिकल भी आता है, तो आप इससे कवर कर लीजिएगा। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, इसका आप सिंपली डिफिनेशन आपसे पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन तो किसी स्टूडेंट को गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही यहाँ पे सिंपली क्या पूछा जा रहा है, डिफिनेशन पूछा ये जा रहा है कि द डॉट 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 ऑफ कैरियर इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। यानी जो मैसेज सिग्नल होता है, जो मैसेज सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होता है किसके अकॉर्डिंग जो वेरी करता है, वो कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। किसका? जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज राइट आंसर। फिर से आपका मैनमेड नॉइज आर वेरिएशन, हम जो बोलते हैं वो वेरिएशन किस में होता है, एम्पलीट्यूड में होता है, फ्रीक्वेंसी में होता है, या फेज में होता है, या बोथ बी एंड सी। आपका आंसर बी एंड सी। तो इसका सही आंसर आपका एम्पलीट्यूड होता है। जो भी हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड लेवल कम होता है, ज़्यादा होता है। अगर आप सिंपली इसका एग्जांपल देखें तो हम लोग जो रिकॉर्डिंग फ़ोन में आप करते हैं या फिर कहीं भी होता है, तो आप सिंपली इसका देख सकते हैं कि जब हम लोग स्लो बोलते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, जब फास्ट बोलते हैं तो एम्पलीट्यूड लेवल इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर से स्लो बोलते हैं तो स्लो होता है, यानी इस लेवल से क्या होता है कि बढ़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड जो वेरिएशन होता है मैनमेड नॉइज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका टॉपर स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो एडवांस कम्युनिकेशन का टेस्ट हुआ था, उसका टॉपर स्टूडेंट में 5th स्थान जो प्राप्त किए हैं 2 स्टूडेंट हैं। फर्स्ट स्टूडेंट डॉली कुमारी शर्मा जो जीपी टेकारी का है, और सेकेंड स्थान है दिगंबर कुमार जीपी भागलपुर का है। तो ये दोनों ने टॉप 5th स्थान को लाया है, और इन्होंने टोटल 20 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन को सही किया है, और 11 क्वेश्चन को सही करके टॉप 5th स्थान को लाया है। तो अगर ये दोनों लाइव हैं तो आप बताइए आपको किस तरह फील हो रहा है। आप टेस्ट दिए, आपका फीलिंग को बताइए कि टेस्ट दिए आपका किस तरह से लग रहा है। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ टॉप 5 लाए हैं, तो आपका अपना फीलिंग को बताएं जो भी है। तो ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस है, इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड आप लोग और ट्राई कीजिए कि और आप लोग जाएं 12, 13, 14 जितना आपसे मैक्सिमम हो 20 तक क्वेश्चन करने का ट्राई करें, सही करने का ट्राई करें। तो ये थे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के 5th टॉपर। हम लोग चलते हैं फिर से सॉल्यूशंस की ओर। तो फ्लिकर नॉइज कॉल्ड एज, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्लिकर नॉइज किसे कहते हैं। तो फ्लिकर नॉइज किसे कहते हैं, वाइट नॉइज, पिंक नॉइज, ब्राउन नॉइज, और नन ऑफ द अबव। तो आप लोग बताइए, जो स्टूडेंट नहीं थे टेस्ट में वो बताइए कमेंट करके कौन सा सही है। तो यहाँ पे फ्लिकर नॉइज को जनरली पिंक नॉइज के नाम से जाना जाता है, जॉनसन नॉइज को हम लोग वाइट नॉइज के नाम से जानते हैं। इस तरीक़े से फ्लिकर नॉइज को हम लोग किसको, तो पिंक नॉइज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर से है द नॉइज ड्यू टू रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर इज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉइज जो उत्पन्न होता है रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, जिसके वजह से उसके रैंडम बिहेवियर के कारण जो नॉइज उत्पन्न होता है उस नॉइज को क्या कहते हैं। तो जितना भी डिवाइसेस हैं जिसमें एम्पलीफायर डिवाइसेस है, यानी एम्पलीफाइंग डिवाइसेस है, जो एक्टिव डिवाइसेस है, वो सारा में क्या होता है आपको शॉर्ट नॉइज होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो भी नॉइज चार्ज कैरियर की वजह से होता है उसको हम लोग शॉर्ट नॉइज बोलते हैं। तो डेट इज ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से ट्रांजिट टाइम नॉइज। अब ट्रांजिट टाइम नॉइज को हम लोग कौन सा नॉइज से जानते हैं, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज,
या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर। तो ड्यू टू रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर तो आप शॉर्ट नॉइज बोलते हैं, तो ये तो आपका पॉइंट होगा नहीं। ड्यू टू इंक्रीज रिवर्स करंट ये तो होगा नहीं। तो आपका यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी ये दोनों में कन्फ्यूजन है। तो आप लोग आंसर बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 10 सेकंड में ही आपको क्या बता देना है इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर जो कहा है कि ट्रांजिट टाइम नॉइज को हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज बोला जाता है और फ्लिकर नॉइज को आपका लो फ्रीक्वेंसी नॉइज बोला जाता है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा फ्लिकर नॉइज लो फ्रीक्वेंसी नॉइज और ट्रांजिट टाइम नॉइज इसका हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज से नाम से जाता है। अब नॉइज फैक्टर, जो नॉइज फैक्टर है इसका सिंपली आपका फार्मूला पूछा गया, रिलेशन पूछा गया। तो ये जो नॉइज फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपका नॉइज फैक्टर एंड नॉइज फिगर ये दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन ये इसमें सही है। क्या नॉइज फैक्टर जो होता है यानी नॉइज फिगर इक्वल टू 10 log to the base 10 वहाँ पे नॉइज फैक्टर होता है, या फिर ये चार में आपका एक रिलेशन पूछा गया है कौन। तो इसका रिलेशन जो होता है नॉइज फिगर इक्वल टू, अगर नॉइज फिगर इक्वल टू देखें तो 10 log to the base 10 ऑफ नॉइज फिगर, ये इसका क्या होता है सही आंसर होता है। डेट मीन्स ए इज राइट आंसर। उसके बाद नॉइज फैक्टर फॉर सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। अब नॉइज फैक्टर जो होता है डिफाइंड कैसे होता है, तो ये इसका रेशियो क्या होता है, यहाँ पे इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर यहाँ पे बताना है। जो भी ये रिलेशन है ये चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है यहाँ पे PNO बाई PNI इज इक्वल टू नॉइज फैक्टर, यानी नॉइज आपका इसी से डिनोट, एन से ही डिनोट किया जाता है सिंपली। तो इसका रिलेशन आपको होगा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे आपका टॉपर स्टूडेंट फिर से आ चुके हैं, जो कि आप टॉप 5th की बात है, सॉरी टॉप 5th की हम बात की है, आप टॉप 4th की बात है। तो टॉप 4th में जो स्टूडेंट आए हैं वो है अफरोज आलम GP टेकारी, और ये 4th स्थान प्राप्त किए हैं। और खुशबू कुमार GP नवादा, ये भी 4th स्थान प्राप्त किए हैं। तो इससे पहले जो माइक्रोवेव का आपका टेस्ट हुआ था उसमें ये दोनों टॉपर थे। अफरोज आलम जो कि फर्स्ट टॉपर थे, ये फर्स्ट टॉपर थे माइक्रोवेव में, और यहाँ पे आप आ चुके हैं 4th स्थान पे। तो आप इस तरह से नहीं कीजिए, आप अच्छी तरह मेहनत कीजिए, सभी सब्जेक्ट में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी एक आप अच्छे स्टूडेंट या मतलब कि आपको बोला जा सकता है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं रखिए, आप सारे सब्जेक्ट को एक एवरेज के रूप में लेकर के चलिए। ये भी खुशबू कुमारी ये GP नवादा का ये भी टॉपर में रह चुके हैं। तो यहाँ पे इन लोग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं अपना परफॉर्मेंस को। लेकिन आप और अपने परफॉर्मेंस सुधारने का ट्राई कीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन में इन दोनों ने 13 क्वेश्चन को सही करके अपना 4th स्थान को काबिज किया है। तो हम कहेंगे इन लोग से यही कि आप लोग और अच्छा से पढ़ें, ट्राई करें कि अपने से बेस्ट करने के ट्राई करें। तो चलिए इन लोगों को भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 आपका है नॉइज वोल्टेज। नॉइज वोल्टेज को सिंपली यहाँ VN से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है कि नॉइज वोल्टेज एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है T आर रिलेटेड है। यहाँ पे नॉइज वोल्टेज और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिलेट किया गया, मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन के बारे में क्या किया गया, बात किया गया है। तो आप लोग बताइए इसका रिलेशन क्या हो सकता है। VN इक्वल टू 1/√4 kTBR, VN इज इक्वल टू √4 kT/1 TB। सी में है VN यानी नॉइज वोल्टेज इक्वल टू √4 kTBR। आपको 4th ऑप्शन में है VN इज इक्वल टू √4 kTB/R। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका होगा VN इज इक्वल टू √4 kTBR। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ये होगा, जो कि आपका यही पूछा गया था VN और ये टेम्परेचर में। ठीक है, ये भाई यहाँ आपका बैंडविड्थ हो जाता है, ये आपका
तो इस तरह से आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन यही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ से याद कर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और सिंपली इसी बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये नहीं कि कोई टफ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसी बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि यहाँ पे वोल्टमैन कांस्टेंट है, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का आपको शो करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लो फ्रीक्वेंसी था, इससे पहले ही आपका क्वेश्चन है बताएं, जहाँ पे आपका हाई फ्रीक्वेंसी बताए थे कि वहाँ पे क्या होता है। तो ट्रांजिट टाइम को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज बोलते हैं, फ्लिकर नॉइज को हम लोग जनरली लो नॉइज बोलते हैं। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज इसको हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज बोला जाता है। शॉर्ट नॉइज ये रैंडम बिहेवियर जो आपका चार्ज कैरियर में जो होता है उसको शॉर्ट नॉइज बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया लो फ्रीक्वेंसी, डेट मीन्स ऑप्शन आपका 12 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, फ्लिकर नॉइज। और फ्लिकर नॉइज जो जनरली आपको लो फ्रीक्वेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, इसे 1/f नॉइज भी इसको बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, लो फ्लिकर नॉइज को 1/f नॉइज भी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्काई वेव प्रोपगेशन रिफ्लेक्ट द फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है स्काई वेव जो प्रोपगेशन होता है ये आइनोस्फीयर से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आइनोस्फीयर से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे बताना है कि रिफ्लेक्ट जो करता है किस फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर, क्योंकि 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में आइनोस्फीयर आपका लाइज करता है। आइनोस्फीयर से ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो स्काई वेव प्रोपगेशन जो होता है 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही होता है, इससे ज़्यादा होता है तो ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब क्वेश्चन है स्पेस वेव प्रोपगेशन एट विच फ्रीक्वेंसी बैंड। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन जो होता है किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे बात करता है, तो ये आपका VHF बैंड पे यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका जो भी बैंड है सिचुएटेड रहता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है तो वो आपको बता दें कितना होता है। तो ये 2 मेगा इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से आपका मिलेगा 300 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये माइक्रोवेव में भी इसका पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सिंपली VHF का वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है। इसी तरह से आपको कोई भी एक फ्रीक्वेंसी बैंड को उठा करके पूछ दिया जाएगा कि इसका रेंज बताइए, फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन थ्रू LOS कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ एंटीना। इसका सिंपली आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में बताना था कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात होता है LOS का मतलब क्या होता है। LOS का मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब क्या होता है, ये इसका लिंक जो प्रोवाइड होता है ना, अगर यहाँ पे अगर ट्रांसमीटर है तो यहाँ पे रिसीवर होगा। डायरेक्ट लिंक इसका प्रोवाइड मतलब कि आपको ये देखे होंगे तो यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर है तो ये क्या होता है, रिसीवर। ये डायरेक्ट लिंक मतलब ये ग्राउंड वे पे टच नहीं करता है, डायरेक्ट लिंक ट्रांसमीटर टू रिसीवर को होता है। अब बात यहाँ पे आता है ये हाइट ऑफ मेरा एंटीना है कि हाइट ऑफ एंटीना को क्या हो रहा है। देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है LOS कैन बी इंक्रीज। अब लाइन ऑफ साइट को इंक्रीज किया जा रहा है तो डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ एंटीना। तो कभी पॉसिबल है कि लाइन ऑफ साइट को आप इंक्रीज कीजिएगा, ये इसको आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसको आप क्या करें इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंक्रीज करें तो आप बोल रहे हैं हाइट ऑफ एंटीना डिक्रीज होगा, कभी पॉसिबल नहीं। जितना ये इंक्रीज होगा उसी में ये भी इम्प्रूव्ड होगा, उसी की तरह ये भी ये देखना पड़ेगा कि कितना क्या होगा, लेकिन ये डिक्रीज नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी फॉल्स, जो कि दिया गया आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। यहाँ पे डिक्रीज हाइट ऑफ एंटीना जो है डिक्रीज नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड टॉपर है द पॉलिटेक्निक क्लासेस का वो है प्रियंका कुमारी और ये जीपी नवादा का है। प्रियंका कुमारी हैं, ये जीपी नवादा का ये थर्ड स्थान को प्राप्त किया है। तो इन्होंने आपको बता दें कि ये टोटल 20 क्वेश्चन में कितना 20 क्वेश्चन में ये सही आंसर जो किए हैं वो 14, ये कितना 14 सही आंसर किए हैं।
14 ये सही आंसर करके ये थर्ड स्थान को प्राप्त किए हैं। तो आप और ज़्यादा सही करने का ट्राई कीजिए। अगर आप लाइव हैं तो आप बताएं किस तरह आपका एग्ज़ाम दिए, तो आपका कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका किस अपना फीलिंग को बताएं। आप जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे पाए थे उनको पता चल सके कि यहाँ पे किस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और ये नहीं, ये पूरे बिहार में इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये ओपन टेस्ट है। ठीक है, तो ओपन टेस्ट है तो आप लोग इसको मज़ा लीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे स्टूडेंट को शेयर कीजिए। तो ये थे थर्ड टॉपर द पॉलिटेक्निक क्लासेस का, और एडवांस कम्युनिकेशन में ये तीसरा स्थान को प्राप्त किए हैं। फिर से आपका क्वेश्चन है 16, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोड ऑफ प्रोपगेशन द आइनोस्फीयर एक्ट एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द वेव। इसमें आपको बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा मोड ऑफ प्रोपगेशन है जो आइनोस्फीयर को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बात करते हैं कि वो वेव जो है वहाँ रिफ्लेक्ट करता है, उसके जैसा कौन बार करता है, कौन सा है मोड ऑफ प्रोपगेशन है। ग्राउंड वेव है, स्काई वेव है, स्पेस वेव है, एलओएस है। तो आप लोग आंसर करके बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही आंसर जो इसका होगा वो है आपका स्काई वेव, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हम बात किए हैं स्काई वेव के बारे में कि ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी जैसे ही यहाँ पे जो 30 मेगाहर्ट्ज से एबव होता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है आइनोस्फीयर को। तो ये स्काई वेव प्रोपगेशन जो है ये किसके जैसा, तो ये एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द वेव के लिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करता है उसके जैसा ये बिहेव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 में आपका रिलेशन बिटवीन एमयूएफ एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और ये आपको बता दें कि इस पे जितना स्टार लगाना है उतना स्टार आप लगा सकते हैं। आपका सेमेस्टर पॉइंट के लिए आपसे पूछा जाएगा, चाहे इस पर न्यूमेरिकल पूछ दे, आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे, 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे, या फिर आपको सिंपली एज ए रिलेशन जो अभी आपसे पूछा गया है तो इसका आपको पूछा ही जाएगा। इस तरह से आप बताइए कौन सा रिलेशन सही है। एमयूएफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, एमयूएफ का पूरा नाम होता है मैक्सिमम विजुअल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर रिलेशन बताना कि रिलेशन क्या होता है। तो चलिए आप लोग आई होप क्लियर कर दिए होंगे। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम विजुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफसी यानी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी सेक थीटाई, जो कि ये थीटाई आपका एंगल का शो करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये रिलेशन सही है, आपका डी इज राइट आंसर। चलिए अब उसी पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम विजुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन इंसिडेंट एंगल, तो आपको थीटा आई इज इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, एंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी आपका दिया है 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो मैक्सिमम विजुअल फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट इसका पहले क्वेश्चन में देखें एफ एम यू एफ इज इक्वल टू एफ सी सेक थीटा, तो ये बस इसको क्या करना है फार्मूला बेसिस पे इसको एफ यू एम एफ क्या होता है एफ सी सेक थीटा आई, इसका वैल्यू दिया है 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो हम लोग रहने देते हैं ऐसे, और इसका सेक इसका दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 60 डिग्री आप लोग को पता होता है कितना वैल्यू होता है। इसका वैल्यू आपका सिंपली हो जाएगा सेक 60 आपका, इसका वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, और इसका दिया है 4.5 इंटू 2 डेट मीन्स 9 मेगा हर्ट्ज। कितना मेगा हर्ट्ज हो जाएगा 9 मेगा हर्ट्ज। cos 60 का आपको बता दें, बस आप cos 60 का उल्टा कर दीजिए तो sec 60 हो जाता है, क्योंकि cos बराबर तो 1 sec को हम लोग क्या बोलते हैं cos बोलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपली 2। तो 4.5 इंटू 2 इक्वल टू 9 मेगाहर्ट्ज। इसका सही आंसर जो होना है आपका वो इसका सही आंसर होगा आपका 9 मेगाहर्ट्ज यानी सी। तो आप सभी लोग इसको बनाए होंगे। तो चलिए यहाँ पे सेकंड टॉपर की बात कर लेते हैं हम लोग कि सेकंड टॉपर यहाँ पे कौन है। तो इसमें 2 स्टूडेंट आए हैं, एक रिया राज जीपी अस्थमा
और ये सेकंड पोजीशन, और एक गौरव कुमार गोलू जो जीपी कैमूर का है। अब इन्होंने टोटल 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन को सही करके ये कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। जिनका 15 है वो लगभग सही परफॉर्मेंस में है, लेकिन आप और ट्राई करें अपना बेस्ट करने का, ठीक है। तो इन दोनों ने आपका सेकेंड स्थान को प्राप्त किया है, ठीक है। तो हम लोग आप बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो 19 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू व्हेन रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट आइनोस्फीयर पे नॉर्मली क्या किया जाएगा इंसिडेंट क्या, दैट मीन्स ये पूछा गया है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ये नॉर्मली इंसिडेंट कराया गया है। उसके बाद पूछता है कि कौन सा इसमें सही है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो रिलेशन आपको ए म्यू एफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ए म्यू एफ इक्वल टू एफ सी सेक थीटा आई का वैल्यू आपका 0 डिग्री दिया है। तो कॉस आपका 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो 1/1 इसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा। 1 इंटू एफ सी क्या हो जाएगा एफ सी हो जाएगा। ये एफ एम यू एफ किसके बराबर हो गया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। अगर ये ऑप्शन में है तो सही होगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर गलत होगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है एफ एम यू एफ इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही नज़र आ रहा है, तो ये सही है। तो हम लोग और ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। एफ यू एम ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं, गलत है। एम यू एफ इज लेस देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं, ये भी गलत है। एम यू एफ इज 0 नहीं, गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। एम यू एफ इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कब, जब नॉर्मली इंसिडेंट आइनोस्फीयर पे करें, दैट मीन्स जो फाई आई का वैल्यू जो दिया गया ये 0 डिग्री के बराबर आपका दिया गया था। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सिंपली आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से हम लास्ट क्वेश्चन की और 20 क्वेश्चन जो है, तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैनल आर नोन एज। तो ये बता दें कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैनल को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है वाइड बैंड चैनल, ठीक है। जिसमें वाइड बैंड चैनल इसका सिंपली इसका नाम ही है। तो यहाँ पे वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी इसका क्या होता है ज़्यादा होता है, इसलिए इसका वाइड बैंड चैनल के नाम से किया जाता है। इसका सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो फेडिंग आपको पढ़ना है उस चैनल में इसका एक और नाम से जाना जाता है जो कि वाइड बैंड चैनल है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन को क्या कर ले सोल्यूशन कर चुके हैं। अब बात है सिर्फ फर्स्ट टॉपर का। तो आप गेसिंग करके बताइए हम कमेंट बॉक्स में कौन हो सकते हैं आपका फर्स्ट टॉपर, ठीक है। फर्स्ट टॉपर कौन हो सकते हैं तो आपको बता दें कि ये 2-3 जो आपका माइक्रोवेव का एग्ज़ाम हुआ, सिग्नल सिस्टम का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ये रैंकर में तो रहे, टॉप 5 में रहे, टॉप 3 में रहे, टॉप 2 तक आए, लेकिन टॉप 1 तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन फाइनली अपना मेहनत को ये बरकरार रखे और आज फर्स्ट टॉपर को पहुँच चुके हैं। और ये हैं अनुराधा वर्मा जो कि जीपी गया किए हैं। तो इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन को सही करके ये फर्स्ट रैंक को प्राप्त किए हैं। तो आई होप आप हर बार इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें, सारे टेस्ट आप दें और सभी टेस्ट में आप ट्राई करें, टॉप 1 आने का ट्राई करें। और जो लोग अभी पीछे हैं, जो टॉप 2 हैं, टॉप 3 हैं या फिर उससे नीचे हैं, जो टॉप 5 में नहीं आ पाए हैं, वैसा स्टूडेंट जो अभी तक टेस्ट भी नहीं एक भी अटैम्प्ट किए हैं, तो वो भी ट्राई करें कि हम भी टॉप 1 हैं, ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कंपटीशन का, ताकि लगे कि सारे स्टूडेंट टॉप 1 हैं। हमको इतना मतलब कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस को अगर देखा जाए तो आप इस तरह से आप लोग कंपटीशन की मोड में ले आइए कि टॉप 1 रहे तो 8-10 स्टूडेंट का सेम नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब चाहे तो टॉप 1 पे 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट भी आ सकते हैं। सारे स्टूडेंट को हमको बोलना पड़ेगा ये फर्स्ट टॉपर है। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आप लोग भी इसका बेनिफिट उठाइए। और इस तरह से बेनिफिट उठाना है क्योंकि आगे सेमेस्टर हो, चाहे आपका एनी कंपटीशन एग्जाम हो, हर तरह हर जगह पे आप इसको यूटिलाइज करें। तो आप देखिए एडवांस कम्युनिकेशन का आपका पूरा सोल्यूशन और टेस्ट रिजल्ट क्या कितना कौन क्या किए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सब्जेक्ट
यानी जो भी सब्जेक्ट होगा आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो हर एक वीक आपका टेस्ट कराया जाता है और सभी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ताकि उनका सभी इन्फॉर्मेशन जाए। और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।